वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पेजिंग। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग एंड पेज टेबल। तो जैसे कि मैं बता दूं ऑलरेडी, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको इन सारे टॉपिक्स को थॉरली सुनना भी है, इनके नोट्स भी बनाने हैं। एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू or writing, you have to make a note down of that things. Everything is important. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, एंड साथ में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड ये जनरली वो पार्ट है जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बुक। तो वहाँ पे क्योंकि कंप्लीट डिटेलिंग नहीं दी हुई होती, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है टू अंडरस्टैंड इट। और अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी बात करूँ तो ज़्यादातर जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, वो भी इसी पार्ट से बनते हैं। एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट या फिर पेजिंग के टॉपिक से, वो भी ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर सेक्शंस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई कैन गारंटी यू दिस कि ये आपको बहुत ही ईजी भी लगेगा इफ़ यू अटेंड ऑल दीज लेक्चर्स इन सक्सेशन। क्योंकि अगर मैं लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की बात करूँ तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो आगे सेगमेंटेशन से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। वहाँ पे भी इन सारे कंसेप्ट का यूज है। ये आपके रियल लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी से जब हम प्रोसेस को लेके आते हैं मेन मेमोरी में, तो एक्चुअल में एलोकेशन कैसे होती है, एक्चुअल में हम पेजिंग का ही यूज करते हैं रियल लाइफ में भी। तो ये कंसेप्ट से आप थॉरो होने चाहिए। तो आई आस्क यू वंस अगेन टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस टॉपिक पर्टिकुलरली एंड मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। एंड इन नोट्स से ही आप रेफर करें जब आप एग्जामिनेशन देना चाहें, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। सो आई होप कि आपके पास नोट्स होंगे और आप उनसे ही रेफर करेंगे। तो नाउ विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेजिंग की। तो पेजिंग आई क्यों, उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर समझेंगे कि पेजिंग एक्चुअली है क्या। तो पेजिंग एक नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन स्ट्रैटेजी है। तो जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट बनाया था और आपके पास ऑलरेडी नोट्स भी होंगे उसके, तो फ्लो चार्ट में हमने ये देखा कि हमारी एलोकेशन दो टाइप की हो सकती है, कॉन्टिग्युअस और नॉन कॉन्टिग्युअस। एंड कॉन्टिग्युअस एलोकेशन का मतलब ये है कि आप प्रोसेस को जब मेन मेमोरी में लेके आते हैं तो उसको एक कॉन्टिन्यूस स्पेस देंगे आप, राइट। तो ये हमने पढ़ा था कॉन्टिग्युअस एलोकेशन में। तो कॉन्टिग्युअस एलोकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और उनमें से एक मेजर ड्रॉबैक है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। तो एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आए टू दी नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन, क्योंकि नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन से ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो कॉन्टिजियस एलोकेशन में ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे या कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इन नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन। तो वो ड्रॉबैक कौन से हैं? फर्स्ट ड्रॉबैक इज ऑब्वियस, दैट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से मतलब कि आपका स्पेस जो है वो अवेलेबल है मेन मेमोरी में, बट वो स्पेस कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसका मतलब हम प्रोसेस को नहीं दे सकते। तो दैट वाज वन डिफरेंस, वन प्रॉब्लम दैट इज ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वो आपके कॉन्टिन्यूस एलोकेशन में है। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास एक प्रोसेस आए जो कि बहुत ही बड़ा हो, जैसे सपोज करो एक मैंने साइज लिया है 10 MB का, सो दैट मीन्स कि हमारे पास 10 MB जितनी कॉन्टिन्यूस स्पेस मेमोरी में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है हमेशा हमारे पास अवेलेबल हो। तो इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए वी हैड पेजिंग। तो पेजिंग क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करेगा, एंड साथ ही साथ अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस स्पेस ढूंढने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया पेजिंग एक नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन है। मींस अब हम प्रोसेस को कॉन्टिन्यूसली नहीं स्टोर करेंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेस नहीं देंगे, नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेस देंगे। मींस कहीं पे भी वो मेमोरी में स्टोर हो सकता है। तो इतना कंसेप्ट अभी क्लियर होना चाहिए आपको कि वाई वी केम टू द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। पेजिंग पर हम इसलिए आए क्योंकि हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करना था। पेजिंग पे हम इसलिए आए क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है तो उसको उतनी कॉन्टिन्यूस स्पेस हमें ना ढूंढनी पड़े, हम उसको नॉन कॉन्टिन्यूस तरीके से अरेंज कर सके। तो इफ समवन आस्क मी द डेफिनेशन ऑफ पेजिंग, ये आपसे पूछ रहे थे पेजिंग की डेफिनेशन क्या है। तो पेजिंग So that means paging allow the physical address of a process to be non-contiguous। और जब मैं physical address, यहाँ पे term आप ध्यान दें, physical address of a process की बात कर रही हूँ, so that means मैं main memory की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने physical address में आपको explain किया, यहाँ पे मैं आपको बात कर रही हूँ main memory की। तो यहाँ पे हम मेन मेमोरी की जो एलोकेशन है वो कैसे कर रहे हैं, नॉन कॉन्टिजियस। उसी को इन्होंने इस टर्म में बोला हुआ है, ये पेजिंग की डेफिनेशन है कि इट अलाउज द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिजियस, या फिर आप ये कह सकते हो इट अलाउज द मेन मेमोरी टू बी एक्सेस इन नॉन कॉन्टिजियस फैशन। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। सो इन केस ऑफ पेजिंग व्हाट विल डू इज विल डिवाइड द मेन मेमोरी into something that is known as frames, and we will divide the process into something that is known as pages। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात करूंगी, तो हमारे को क्या करना है, अपने प्रोसेस को स्टोर करना है मेन मेमोरी में अलग अलग जगह पे। तो हम अपने प्रोसेस को डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज रेफर टू एज पेजेस। और अगर हम उन पेजेस को मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड ही स्टोर होने चाहिए, और उस डिवीजन को हमने कहा है फ्रेम्स। तो अभी ये जो दो टर्म्स है उनको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बस आपको इन दो कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं पेजेस में और मेन मेमोरी को हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रेम्स में। ये दो अलग अलग टर्म्स है, बट इसका मतलब है कंटेनर। पेजेस की जो एक पार्ट को होल्ड कर रहा है वो कंटेनर है, पेजिंग प्रोसेस के जो पार्ट्स को होल्ड कर रहा है वो कंटेनर है पेजेस, और मेन मेमोरी के जो पार्ट्स को होल्ड कर रहा है वो कंटेनर है फ्रेम। तो एग्जांपल मैं शो करती हूँ तब आपको ये पेजेस और मेन मेमोरी का जो पेजेस और फ्रेम्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो व्हाट विल हैपन इज, सपोज वी हैव तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 0, प्रोसेस 1। और जब मैं प्रोसेसेस की बात कर रही हूँ तो मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रही हूँ। एक तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए हम लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं और मेन मेमोरी मीन्स हम फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, ये जो प्रोसेस 0 है ये जाएगा मेन मेमोरी में और प्रोसेस 0 को एक कॉन्टिन्यूस स्पेस मिलेगी। देन उसके बाद प्रोसेस 1 भी मेन मेमोरी में जब गया तो उसको भी एक कॉन्टिन्यूस स्पेस मिलेगी। अभी तक हम इतना कर रहे थे, बट अब हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोसेसेस स्टोर हो तो कहीं ना कहीं ये नॉन कॉन्टिजियस फैशन में हो। मींस प्रोसेस 0 कहीं अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को प्रोसेस को भी डिवाइड करना पड़ेगा और मेन मेमोरी को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ हम प्रोसेस 0 को सपोज करो डिवाइड कर रहे हैं इन 5 डिविजन्स और प्रोसेस 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 डिविजन्स में। ये डिवाइड कैसे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दी साइज। प्रोसेस 0 थोड़ा बड़ा है, प्रोसेस 1 थोड़ा छोटा है, तो प्रोसेस 0 को हमने 5 डिविजन्स दिए हैं, प्रोसेस 1 को हमने 4 डिविजन्स दिए हैं। और ये डिविजन्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये होते हैं पेजेस। तो पेज का एक पर्टिकुलर साइज है, जैसे मैंने कहा कि पेज का साइज है 512 बाइट्स। तो प्रोसेस 0 जो है 512 इंटू 5 इतनी स्पेस ले रहा है और प्रोसेस 1 जो है 512 इंटू 4 इतनी स्पेस ले रहा है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग हम पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं और पेजेस का एक पर्टिकुलर साइज है। तो हमने यहाँ पे एसेंशियली अभी आपको ये चीज
इतनी समझ में आनी चाहिए। हमें इसे नॉन कॉन्टिजियस फैशन में स्टोर करना है। तो नॉन कॉन्टिजियस का मतलब ये, हम प्रोसेस 0 को भी डिवाइड करेंगे, प्रोसेस 1 को भी डिवाइड करेंगे, जितने भी प्रोसेस हैं उनको हम डिवाइड करेंगे, एंड दीज डिविजन्स आर नोन एज पेजेस। तो प्रोसेस 0 इज डिवाइडेड इनटू 5 पेजेस एंड प्रोसेस 1 इज डिवाइडेड इनटू 4 पेजेस। और नंबर ऑफ पेजेस डिपेंड करता है इनके साइज पे। अगर बड़ा प्रोसेस होगा तो ज्यादा पेजेस लगेंगे एंड छोटा प्रोसेस होगा तो कम पेजेस लगेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से मेन मेमोरी भी डिवाइड होगा। तो हमने मेन मेमोरी को भी डिवाइड किया है, लेकिन जो मेन मेमोरी के डिविजन्स है उनको हम कहेंगे फ्रेम्स। अब इनको पेजेस नहीं कहेंगे, बट हम कहेंगे उन्हें फ्रेम्स। तो हमने प्रोसेस को डिवाइड किया तो उनको कहा पेजेस, और मेन मेमोरी को जब डिवाइड किया उनको हमने कहा फ्रेम्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हमेशा पूरे पेजिंग के चैप्टर के लिए ध्यान रखना है कि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। एंड ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम ये जो फर्स्ट पर्टिकुलर पेज है किसी एक फ्रेम में स्टोर करना चाहते हैं तो इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दिस इज ऑब्वियस। बट स्टूडेंट जहां पे जर्नली मिस्टेक करते हैं, दैट इज वो ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, बट ऐसा नहीं है। पेजेस देखा जाए तो प्रोसेस के साइज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, प्रोसेस 0 का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें 5 पेजेस लग रहे हैं, प्रोसेस 1 का साइज थोड़ा छोटा है तो 4 पेजेस लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोसेस के साइज के ऊपर। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम्स देखा जाए तो बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे हो सकता है मैंने 20 या 22 इतने फ्रेम्स बनाए हो। तो फ्रेम्स का साइज तो सेम हो सकता है, बट नंबर ऑफ फ्रेम्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मेन मेमोरी साइज। नंबर ऑफ फ्रेम्स और नंबर ऑफ पेजेस इक्वल नहीं होंगे, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जरूर नोट डाउन करना है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस भी नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल है, ऐसा नहीं होता। मेन मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है हमारे पास, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा होंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल नहीं होते, बट पेज का साइज और फ्रेम का साइज वो जरूर सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हमने प्रोसेस 0 को डिवाइड किया पेजेस में, हम इनकी पेजिंग की नंबरिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस 0 का 0 पेज है, प्रोसेस 0 का फर्स्ट पेज, प्रोसेस 0 का सेकंड, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये प्रोसेस 1 का 0 पेज, ऐसे हमने हर एक पेज को कुछ ना कुछ नंबर कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि पेजिंग की वजह से जो हमारे प्रोसेसेस, अगर प्रोसेस 0 को हम मेन मेमोरी में लेके आए तो वो नॉन कॉन्टिजियस फैशन में स्टोर हो। तो इसका मतलब ये हो सकता है प्रोसेस 0 का जो 0 पेज नंबर है हमने इस ब्लॉक में स्टोर किया हुआ है या इस फ्रेम में स्टोर किया हुआ है। प्रोसेस 0 का फर्स्ट पेज हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, एंड सो ऑन। ऐसे हमने इसको स्टोर किया हुआ है। इसी तरीके से प्रोसेस 1 के भी पेजेस को हम नॉन कॉन्टिजियस फैशन में एलोकेट कर सकते हैं, जहां पे भी फ्री स्पेस मिलेगी। तो इस तरीके से आप खुद सोचें कि क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि जो एलोकेशन है वो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो एलोकेशन आपकी नॉन कॉन्टिन्यूस है। जैसे अगर हम प्रोसेस 1 की बात करें तो प्रोसेस 1 देखा जाए तो प्रोसेस 1 के जो पेजेस हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग जगह पे स्टोर्ड हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि स्पेस जो है वेस्ट हो रही है आउटसाइड दी पार्टीशन। देखा जाए तो ये जो हमने फ्रेम्स बनाए हैं एक तरह से पार्टीशंस बनाए हैं,
तो पार्टीशंस के बाहर की स्पेस कभी भी वेस्ट नहीं होगी। कोई भी फ्रेम है उसमें हम कोई भी पेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमने कैसे सॉल्व किया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो एलोकेशन की है दैट इज नॉन कॉन्टिन्यूस, मीन्स कॉन्टिन्यूस स्पेस नहीं दिया जैसा हम पहले दे रहे थे। अब हमारे एक प्रोसेस जो है अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेजिंग। बट अगर हम बात करें तो अब इस केस में क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी प्रोसेस के पेजेस अलग अलग जाके स्टोर्ड हैं तो हमें उसे ध्यान भी रखना जरूरी है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में, राइट? तो हमारे को ये ध्यान रखना जरूरी है कि पेज 0 जो है ऑफ प्रोसेस 0, अगर मैं फ्रेम की भी साथ साथ नंबरिंग कर दूं तो दिस इज फ्रेम नंबर 1, फ्रेम 2, या मैं 0 से ही लेती हूँ, फ्रेम नंबर 0, 1, 2। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम पेजेस को या प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेके आए और हमने उनको अलग अलग फ्रेम्स दे दिए, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी भी जरूरी है। जैसे सपोज करो हम प्रोसेस 0 को लेके आए हैं, उसका जो पेज नंबर 0 है दैट इज इन फर्स्ट फ्रेम। तो आपको ये चीज ध्यान भी रखनी जरूरी है कि प्रोसेस 0 का पेज नंबर 0 इज इन फ्रेम नंबर 1। ऐसी प्रोसेस 0 का पेज नंबर 1 जो है दैट इज इन फ्रेम नंबर 4। तो ये जो सारी एंट्रीज है ये भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है, तभी तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। अगर मुझे प्रोसेस 0 को एक्सेस करना है फ्रॉम दी मेन मेमोरी, तो उसके पेजेस कहाँ कहाँ है ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसको फिजिकल मेमोरी से एक्सेस कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए हमें एक और सपोर्ट की जरूरत पड़ी एंड दैट सपोर्ट इज नोन एज पेज टेबल। तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो सपोर्ट फॉर पेजिंग, पेजिंग के लिए एक एक्स्ट्रा हमारे को सपोर्ट की जरूरत पड़ी दैट इज पेज टेबल। पेज टेबल का काम क्या है? पेज टेबल ये ध्यान रखेगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। तो पेज टेबल विल रिमेंबर विच पेज इज इन विच फ्रेम। तो अगर पेज टेबल का मैं डेफिनेशन लिखूं, मैडम एक तरीके से एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये बात करें तो जैसे हमारा प्रोसेस है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पेजेस में। अब वो जो पेजेस हैं अलग अलग जाके फिजिकल एड्रेस पे स्टोर है, तो उनका हर एक जो पेज का क्या फिजिकल एड्रेस है वो स्टोर करेगा। बट एसेंशियली अगर हम पेज टेबल की और डिटेल देखें तो ये फ्रेम का नंबर स्टोर करेगा, उस फ्रेम नंबर से हम एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए सपोर्ट फॉर पेजिंग, फिर उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा ये टर्म। थैंक यू। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सपोर्ट फॉर पेजिंग दैट इज पेज टेबल, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं पेज टेबल स्टोर्स द एंट्री फ्रेम नंबर। तो यहाँ पे पेज टेबल क्या कर रहा है? पेज टेबल सिर्फ एक एंट्री स्टोर कर रहा है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। अब कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है उससे आप फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हो, बट फिजिकल एड्रेस नहीं स्टोर करता, ये सिर्फ ये स्टोर करेगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, उस फ्रेम से जरूर आप फिजिकल एड्रेस को कंप्यूट कर सकते हो, दैट इज दिस। अब यहाँ पे आप एक चीज ये जरूर सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने पिछला डायग्राम में बनाया, तो प्रोसेस 0 का भी पेज 0 है, राइट, और प्रोसेस 1 का भी पेज 0 है। तो कौन सा पेज 0 की एंट्री ये बताएगी कि कौन से फ्रेम में है? मेरा मतलब ये है जो पेज टेबल है वो कौन से प्रोसेस की एंट्री स्टोर करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। सो वी हैव वन पेज टेबल फॉर एवरी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारे पास पर प्रोसेस पेज टेबल होता है, इसको ये भी कहते हैं वी हैव पर प्रोसेस पेज टेबल। दैट मीन्स हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेज टेबल बना रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग द डेटा स्ट्रक्चर फॉर द पेज टेबल। तो अगर मैं पेज टेबल की बात करूं तो पेज टेबल बस एक एंट्री होल्ड करेगा,
सपोज करो हमारे पास 6 पेजेस हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के, या पहला वाली एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो जो हमारे पास, तो पहले वाले एग्जांपल में क्या था, हमारे पास 5 पेजेस थे, तो हमने उसकी एंट्री कर दी प्रोसेस 0 के, प्रोसेस 0 के यहाँ पे हमारे पास 5 पेजेस है, दैट इज पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ऐसे हमारे पास 5 पेजेस है। तो पेज टेबल में हमारे पास क्या होगा, पेज टेबल में हमारे पास होगा सिर्फ एंट्री, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, एंड बस ये बताएगा कि कौन से फ्रेम नंबर में है ये। तो जैसे हमने ये मेंशन किया, फ्रेम नंबर 1 में है, ये फ्रेम नंबर 5 में है, ये फ्रेम नंबर 7, फ्रेम नंबर 14। तो पेज टेबल एड्रेस नहीं बताता, पेज टेबल ये बताएगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, और ये किस अकॉर्डिंग बता रहा है, ये पेज टेबल है प्रोसेस 0 की। उसी की तरीके से प्रोसेस 1 जैसे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये पेज टेबल है, इसमें अगर एंट्रीज देखें तो सिर्फ 4 है, क्योंकि प्रोसेस 1 के लिए हमारे पास सिर्फ 4 पेजेस हैं। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पेज 0 जो है दैट इज इन फ्रेम नंबर 2, पेज 1 फ्रेम नंबर 3, पेज 2 फ्रेम नंबर 6 एंड दिस फ्रेम नंबर 10। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि पेज टेबल बेसिकली क्या है। पेज टेबल सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर है। वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होल्ड कर रहा है कि एक प्रोसेस का कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। अब इससे हम फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। तो हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा, क्योंकि पेज टेबल बताएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के पेजेस कौन से फ्रेम में है। तो सेकंड पेज टेबल क्या बताएगा, दूसरे प्रोसेस के पेजेस कौन से फ्रेम में है। तो हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा। जितने हमारे पास प्रोसेसेस होंगे उतने हमारे पास पेज टेबल होंगे। नेक्स्ट वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग द पेज टेबल इज दैट, सो एज हम जैसे मैंने बात की कि एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू एग्जीक्यूट कर पाए किसी प्रोसेस को, तो वो प्रोसेस कहाँ होना चाहिए, वो प्रोसेस होना चाहिए मेन मेमोरी में। तो उससे रिलेटेड जो पेज टेबल है उसको भी हमें एक्सेस करना है। ऑब्वियसली बात है, वहां पे भी हमें फाइंड करना है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, तो उसको भी हमें एक्सेस करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए वो पर्टिकुलर जो पेज टेबल है वो भी मेन मेमोरी में होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ दैट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे जाके न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते, बट पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हर एक प्रोसेस की अपनी पेज टेबल होती है। तो जितने प्रोसेसेस है उतनी पेज टेबल होगी। पेज टेबल में एंट्रीज होती है, सिर्फ एड्रेसेस नहीं होते। सिर्फ हमारे पास एंट्री है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, जैसे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होने चाहिए वैसे ही पेज टेबल भी मेन मेमोरी में होने चाहिए, और इससे अब आप फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हो। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं अब आपको शो कर रही हूँ कि फिजिकल एड्रेस एक्चुअली में रियली कैसे कंप्यूट होता है। और ये जो मैं आपको कंप्यूटेशन दिखा रही हूँ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि जो अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा या आपको वो एग्जामिनेशन में लिख के आना है। दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज द बेसिक ऑफ पेजिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऐसा भी नहीं आप उसको स्किप करें, अब उसको जरूर बहुत ध्यान से सुने, लिखें और ध्यान रखें। उससे क्या है कि आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल फिजिकल एड्रेस की कंप्यूटेशन हो कैसे रही है, एंड देन किसी भी न्यूमेरिकल में आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और जब आपके पास पेजिंग की एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आए, जैसे लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आए एंड सपोज यू ड्रॉ दैट एक्सप्लेनेशन, सो दैट मीन्स इवेल्युएटर विल नो दैट यू नो ऑल दीज कंसेप्ट इन डेप्थ।
तो आपको जो मैं अब नेक्स्ट बता रही हूँ उसमें बहुत ध्यान भी देना है, और मे बी यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी ऑफ दी बुक्स एंड दैट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, तो आप उस पर ध्यान दें। सो नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। अगेन ये एग्जाम्पल हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग एनी मिस्टेक इन फ्यूचर। तो आगे न्यूमेरिकल्स में कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक प्रोसेस में बनाती हूँ। सो आई एम ड्रॉइंग द एग्जाम्पल, देन आई एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस है, एंड ये प्रोसेस की बाइट्स की नंबरिंग है। मींस ये सपोज करो मैंने प्रोसेस लिया है ऑफ 16 बाइट, तो 16 की नंबरिंग की है फ्रॉम 0 से लेके 15, और हर एक जो बाइट है, ये 0 जो मैंने शो किया दैट इज शोइंग 1 बाइट, फिर 1 जो मैंने शो किया दैट इज अनदर बाइट। तो ऐसे आप टोटल करेंगे तो प्रोसेस का साइज है 16 बाइट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, और अब ये स्टोर होगा मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में भी हमने डिवाइड किया है इसको, एंड मेन मेमोरी में भी जब हमने डिवाइड किया है तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने बाइट शो किए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली बात है ये पता होगा ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। मींस अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो दैट मीन्स इस 0 और इस 0 को हमें दोनों को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तभी वो बाइट बनेगा। तो 0 को अगर 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे सो दैट इज दिस, अगेन 0 को रिप्रेजेंट करोगे सो दैट इज दिस। तो ये कंप्लीट एक बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट्स में आपका एड्रेस बता रहा है फॉर द फर्स्ट बाइट। ऐसे अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे 8 के बाद 9 के बाद जब आप 10 लिखते हो हेक्साडेसिमल में, तो ये बेसिक है कि 10 का मतलब होता है ए। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज 0x0a, सो दैट मीन्स 0 को भी आप रिप्रेजेंट करोगे 4 बिट्स में, एंड a को भी रिप्रेजेंट करोगे 4 बिट्स में। सो 0 इज दिस, एंड a को लिखते हैं 1010, तो 1010 इज 10। तो अगेन ये हेक्साडेसिमल की कुछ बेसिक बात है जो आप डिजिटल जब आप लॉजिक पढ़ते हो उसमें बात करोगे आप इसकी, या बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में बात करोगे। यहाँ पे इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, इसकी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस हमने प्रोसेस की भी नंबरिंग की हुई है, ऐसी हमने मेन मेमोरी की भी नंबरिंग की हुई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पेज का साइज ले लेती हूँ। पेज का साइज मैं ले रही हूँ 4 बाइट्स का। सो आई एम टेकिंग पेज साइज टू बी 4 बाइट्स। तो यहाँ पे अगर मैंने पेज का साइज लिया है 4 बाइट, तो मैं प्रोसेस को किस में डिवाइड करूंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रोसेस को डिवाइड कर रही हूँ इन नंबर ऑफ पेजेस। तो हर एक पेज का साइज क्या है? 4 बाइट। तो अगर मैं स्टार्टिंग से इसको डिवाइड करूं सो दैट इज 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट एंड 4 बाइट। सो दैट मीन्स एक डिवीजन ये होगा, राइट। तो मैंने प्रोसेस को डिवाइड किया है पेजेस में, और पेज का साइज एज्यूम किया है दैट इज 4 बाइट। तो एक ये हो गया, सो दिस इज पेज 0। ऐसे मैं फर्दर डिवाइड करूंगी 1 बाइट, 2 बाइट, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, अगेन एक पेज बन जाएंगे। सो दिस इज पेज नंबर 1, देन फर्दर पेज नंबर 2 एंड फर्दर पेज नंबर 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने अपने प्रोसेस को डिवाइड किया है 5 पेजेस में, और ये डिवीजन कैसे मैंने देखिए, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि पेज का साइज है 4 बाइट, तो 4 बाइट्स में इनको डिवाइड किया है। तो हमारे पास कितने पेजेस आ गए? 5 पेजेस आ गए फ्रॉम पेज नंबर 0 टू पेज नंबर 4। अब मैं एज्यूम करती हूँ कि ये पेजेस कहीं ना कहीं जाके स्टोर्ड हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हर एक इंस्ट्रक्शन की कुछ ना कुछ नंबरिंग कर देती हूँ कि वो पर्टिकुलर बाइट कुछ बता रहा है, कोई एक इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखे हुए हैं। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ इसकी, तो यहाँ पे जो ए मैंने लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, दैट इज जस्ट हाइपोथेटिकल। इसका मतलब मैं ये बता रही हूँ 0th बाइट पे ए इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट पे जो है वो बी इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ मैंने उसको नेमिंग की है ताकि आप इस डायग्राम को और अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टोर करती हूँ एक पर्टिकुलर पेज को कहीं एक पर्टिकुलर फ्रेम में। सो दैट मीन्स हमारा जो फिजिकल मेमोरी है वो डिवाइड होगा इन फ्रेम्स।
तो आप अब मुझे ये बताइए कि जो फ्रेम का साइज है वो क्या होगा। तो हम ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर पेज का साइज है 4 बाइट्स तो फ्रेम का साइज भी क्या होगा 4 बाइट। जैसा कि मैंने कहा था, ये आप ध्यान रखेंगे कि पेज का साइज जो है दैट इज इक्वलेंट टू फ्रेम साइज। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि फ्रेम साइज इज इक्वल टू 4 बाइट, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करो इन फ्रेम्स। तो ऐसे आप डिवाइड करोगे, सो विल हैव दिस इज योर फ्रेम नंबर 0, तो दैट इज पर्टिकुलर फ्रेम्स। तो अब हमने फिजिकल मेमोरी जो अपनी है, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, तो मेन मेमोरी को डिवाइड किया फ्रेम में। और आपको ध्यान रखना है कि जो पेज का साइज होगा वही होगा आपका फ्रेम का साइज। तो उसी तरीके से हमने फ्रेम का साइज लिया 4 बाइट्स और उसके अकॉर्डिंग अपने मेन मेमोरी को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम एज्यूम करते हैं कि जो पेज नंबर 0 है वो कहीं ना कहीं फ्रेम नंबर 1 में जाके स्टोर होगा। ये कहीं पे भी स्टोर हो सकता है नॉन कॉन्टिन्यूअस फैशन में प्रोसेस। तो ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने एज्यूम किया, जैसे यहाँ पे स्टोर होगा A, देन B, देन C एंड D। So that means page number 0 of a process is being stored at frame number 1। तो यहाँ पे ये किया। उसी तरीके से हम बाकी सारे पेजेस को भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस को स्पेस दी है। इस पर्टिकुलर एक प्रोसेस को हमने पहले पेजेस में डिवाइड किया, मेन मेमोरी को हमने डिवाइड किया फ्रेम्स में, अब पेजेस को अलग अलग फ्रेम्स में स्टोर किया। तो देखा जाए तो आपका जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस फैशन में एलोकेटेड नहीं है, वो अलग अलग एलोकेटेड है। सो इस अकॉर्डिंग अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से पेज कौन से फ्रेम में जा रहे हैं। अगर हम ये नहीं ध्यान रखेंगे तो हम उसे मेन मेमोरी से कैसे एक्सेस करेंगे। जब हम कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन की बात करते हैं तो पेज टेबल की जरूरत जब हम कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन की बात करते हैं तो पेज टेबल की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस फैशन में स्टोर्ड है। तो हम पहले बाइट पे जाएंगे और बाकी सब सीक्वेंशली एक्सेस करेंगे। बट यहाँ पे हम देखें तो हम पहले बाइट पे गए, दूसरे बाइट पे, तीसरे बाइट पे, चौथे बाइट पे गए, बट उसके बाद नेक्स्ट बाइट जो है वो कहीं और स्टोर है। जो आपकी जो आपका 4th बाइट है दैट इज बीइंग स्टोर्ड एट समवेयर अदर लोकेशन। 5th भी अलग, 5th 6th 7th फिर कॉन्टिन्यूशन में, और 8th की बात करें तो वो अगेन वो बाइट कहीं और है। तो ये सारी जो एक्सेस हो रही है दैट इज इन नॉन सीक्वेंशियल मैनर। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में स्टोर्ड है, और उसके लिए हमने अभी पढ़ा एक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज पेज टेबल। तो अब हम नेक्स्ट इसमें ड्रॉ करते हैं पेज टेबल को। सो पेज टेबल क्या करेगा, पेज टेबल सिर्फ आपको एंट्री बताएगा फ्रेम नंबर की, और उससे आप कंप्यूट करोगे अपना फिजिकल एड्रेस। तो पेज टेबल ऑफ 0 पेज नंबर, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, एंड सॉरी दिस इज 1 2 के बाद एंड नेक्स्ट ऑफ 3। तो पेज नंबर 0 जो है वो कौन से फ्रेम में है, दैट इज फ्रेम नंबर 1। पेज नंबर 1 की मैं बात करूं जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन है EFGH, वो कौन से फ्रेम में है, फ्रेम नंबर 4। पेज नंबर 2 की मैं बात करूं जहां पे इंस्ट्रक्शंस है आपके इस डायग्राम में देख सकते हैं IJKL, वो कौन से फ्रेम में है, दैट इज इन फ्रेम नंबर 3rd। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं पेज नंबर 3 जहां पे इंस्ट्रक्शंस है MNOP, वो कौन से फ्रेम में है, फ्रेम नंबर 5। तो आपको ये पेज टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, ताकि अगर आपको प्रोसेस को एक्सेस करना है मेन मेमोरी से तो आप उन पर्टिकुलर फ्रेम्स में जाके एक्सेस कर सको। तो दैट इज क्लियर कि पेज टेबल का यूज कैसे आया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी एड्रेसिंग हो कैसे रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस आप यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में कितने हैं, दैट इज 4। आप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 एंड 3। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इज कमिंग आउट टू बी 4। और नंबर ऑफ फ्रेम्स की बात करें, सो नंबर ऑफ फ्रेम्स
इज 8, 0 से लेके 7, सो दैट मीन्स 8। तो इतनी चीज हमें क्लियर होगी। और आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं ये कि पेज साइज जो है वो फ्रेम साइज के इक्वल आ रहा है, बट नंबर ऑफ पेजेस जो है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कुछ लॉजिकल एड्रेस की बिट्स एंड फिजिकल एड्रेस की बिट्स। वो आप यहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हो, बट आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगी तो वहां से ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। बट अगर आप देखो तो जब हम लॉजिकल एड्रेस की बिट्स बताते हैं, लॉजिकल एड्रेस की बिट्स मींस प्रोसेस की बिट्स। अब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल मेमोरी की बात नहीं कर रहे, हम अपने प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि लॉजिकल एड्रेस मींस वो एड्रेस जो सीपीयू रेफर करता है। तो सीपीयू रेफर करता है मींस प्रोसेस से वो रेफर हो रही है। तो वो एक्सेस करेंगे पेज साइज और नंबर ऑफ पेजेस। तो इन पर्टिकुलर में कितनी कितनी बिट्स लगेंगी, तो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटेशन है जो बाइनरी कंप्यूटेशन में। पेज साइज कितना है, 4 बाइट्स का है, तो उसके लिए कितनी बिट्स लगेंगी, तो पेज साइज के लिए लगेंगी 2 बिट्स। क्यों? क्योंकि आपका पेज का साइज है 4 बाइट्स, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आप उससे कितनी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो, तो दैट मीन्स आपको ये पता होगा कि 2 बिट से आप 4 लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू 0 या 1 होगी, सो दैट मीन्स 2^2, सो दैट मीन्स 4। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि जितनी भी आपको लोकेशंस को एक्सेस करना होता है तो कैसे पता चलता है, 2 की पावर में आपको वो टर्म्स लिखनी होती है। तो अगर मैंने 2 की पावर 2 लिखा है, सो दैट मीन्स मैं 4 लोकेशंस को एक्सेस कर सकती हूँ। तो इन ऑल पेज साइज के अगर आपके पास 4 बाइट्स हैं तो उसके लिए आपको 2 बिट्स की जरूरत है। एंड अगेन नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके पास 4 है तो 4 चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको लगेगा 2 बिट्स। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भी आपके पास टर्म्स लिखे हुए हैं आपको उनको 2 की पावर्स में लिखना है, उतनी आपको बिट्स लगेंगी। फिर हम इसको डिटेल में और बात करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स लगेंगी, 2 बिट्स तो लगेंगी नंबर ऑफ पेजेस के लिए एंड 2 बिट्स लगेंगी पेज के साइज के लिए। ये भी एक फॉर्मूला है जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझे। फिर उसका मतलब लॉजिकल एड्रेस के लिए हमें लग रही है 4 बिट्स। उसी तरीके से हम फिजिकल एड्रेस की कंप्यूट करते हैं कि फिजिकल एड्रेस की कितनी बिट्स होंगी। तो फिजिकल एड्रेस में फ्रेम साइज है 4 बाइट्स का। तो अगेन मैंने बताया 4 को आपको 2 की पावर्स में लिखना है, सो दैट इज 2 की पावर 2। सो फिजिकल एड्रेस में 2 बिट्स तो लग रही है फ्रेम साइज की। एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आपके 8 हैं उसको भी अगर आप 2 की पावर्स में लिखें, सो दैट इज 2 की पावर 3। तो उसके लिए लग रही है 3 बिट्स। सो फिजिकल एड्रेस की है 5 बिट्स, राइट। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि लॉजिकल एड्रेस मीन्स हम पेजेस की बात कर रहे हैं और फिजिकल एड्रेस मीन्स हम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकल एड्रेस में हम इन दोनों की बिट्स लेंगे, पेज साइज और पेज नंबर की। तो हमारे पास आ रहे हैं 4 बिट्स एंड फ्रेम साइज और नंबर ऑफ फ्रेम्स के ले रहे हैं, तो फिजिकल एड्रेस आ रहा है 5 बिट्स को। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, जो मैंने बात बोली है क्या वो सही है। तो 4 बिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। 4 बिट्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 1 is 0000, then 0001, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्यूट करके आपको जहाँ शो किया है कि लॉजिकल एड्रेस की आपको 4 बिट्स लग रही हैं। इससे मैंने वेरीफाई कर दिया कि 4 बिट से आप 16 लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग हमारे को लॉजिकल एड्रेस की कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी, 4 ही रिक्वायर्ड थी, और हमने यहाँ पे कंप्यूट भी जो किया दैट इज 4 बिट्स। तो ऐसे आपने एड्रेसिंग कर दी हर एक बाइट की। तो अगर आप 16 के कॉम्बिनेशन बनाते हो तो यही आता है। ये आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन से समझ में आता होगा कि 4 बिट से ये पर्टिकुलरली 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसी तरीके से अब हम फिजिकल एड्रेस की अगर नंबरिंग करें, सो फिजिकल एड्रेस की नंबरिंग में एक के लिए शो कर देती हूँ, बाकी के लिए सबके लिए ऑब्वियस है। सो अगर पहले 5 बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0 0 0 एंड 0। फिर उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में एक ऐड करेंगे, सो 0 0 0 0 1। नेक्स्ट में एक और ऐड करेंगे 0 0 0 1 0 एंड नेक्स्ट में एक और ऐड करेंगे 0 0 0 1 1। तो एसेंशियली ये हो क्या रहा है, अगर हम इनको 4 में डिवाइड करें, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 फॉर द फर्स्ट एंड नेक्स्ट 4 बिट्स के लिए भी क्या आ रहा है, 0।
तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज 0x00। x का मतलब आप हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो दैट मीन 0x00। उसी की तरह अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में आप डिवाइड करोगे, लास्ट के 4 डिजिट्स हैं 0011, सो दैट मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज 0, तो 03 वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इज 03। और किसी वैल्यू के लिए मैं कंप्यूट करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे है 0x0b, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एड्रेस की वैल्यू होगी, तो 0 इज 0 एंड b क्या होता है, a होता है 10, b होता है 11, तो दैट मीन्स 1011। तो यहाँ पे अगर आप हर एक बिट को नंबरिंग करके आओ तो इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली यही एड्रेस आएगा 0100। तो ये चीज होगी बिल्कुल बेसिक की बात, ये आपको पता होगा। तो 4 बिट से आपने पर्टिकुलरली ये एड्रेस की नंबरिंग कर ली। अब देखते हैं अगर आपको पर्टिकुलरली कोई बाइट को रेफर करना है तो आप उसको कैसे रेफर करोगे इन दी फिजिकल मेमोरी। सो नाउ सपोज कि हमें ये 8th इंस्ट्रक्शन की बाइट को एक्सेस करना है, तो सीपीयू तो क्या एड्रेस देगा, लॉजिकल एड्रेस देगा। उसको फिजिकल एड्रेस में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीपीयू जनरेट करेगा, क्योंकि उसको एक्सेस करना है 8th बाइट दैट इज आई वाला इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एड्रेस क्या होगा 1000। सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस 8th का आप देख सकते हो दैट इज 1000, राइट। अब ये आपका लॉजिकल एड्रेस है 4 बिट का, इसमें पहले की 2 बिट आपको क्या बता रही है, पेज का नंबर, एंड नेक्स्ट 2 बिट आपको क्या बता रही है, ऑफसेट। अभी के लिए आप ये टर्म्स ध्यान रखें। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है लॉजिकल एड्रेस में जो आपकी 2 बिट्स है वो बता रही है नंबर ऑफ पेजेस, मीन्स पेज नंबर बता रही है, और 2 बिट्स आपको पेज साइज बता रही है, तो दैट मीन्स ऑफसेट बता रही है। तो इसको आप डिवाइड करोगे, 2 में डिवाइड करोगे। सो पहली 2 बिट्स आपको बताएंगी पेज नंबर एंड नेक्स्ट 2 बिट्स आपको बताएंगी पेज की ऑफसेट, मीन्स उस पेज में कौन सा पर्टिकुलर बाइट रेफर करना है। जैसे आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो तो पेज नंबर 10 से पता चल रहा है, 10 का डेसिमल वैल्यू क्या होती है 2, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर क्या है 2। नेक्स्ट अगर ऑफसेट की बात करें, ऑफसेट क्या आ रहा है 00, मींस पेज नंबर 2 में कौन सी बाइट रेफर करनी है, 0 बाइट रेफर करनी है। इजी कंसेप्ट। यहाँ पे अगर आप ये देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ 1101, तो 110 में पहली 2 बिट्स क्या बता रही है, पेज नंबर, तो 11 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है, पेज नंबर 3, एंड लास्ट में 01 मीन्स फर्स्ट बाइट, तो दिस इज 0th बाइट, दिस इज फर्स्ट बाइट। तो यहाँ से भी ये एड्रेस आप कंप्यूट कर सकते हो। इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस में 2 टाइप्स की डिस्टिंक्शन होगी। पहली डिस्टिंक्शन आपको बताएगी पेज नंबर, नेक्स्ट डिस्टिंक्शन आपको बताएगी ऑफसेट। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, तो इसने बताया कि सीपीयू को रेफर करना है पेज नंबर 2 का ऑफसेट 0, 10 मीन्स 2, सो उसको जाना है पेज नंबर 2 पे एंड ऑफसेट 0। तो हम पेज टेबल के पास गए, पेज टेबल से ये देखा कि पेज नंबर 2 है फ्रेम नंबर 3 में, राइट। तो इसका मतलब जब यहां से जाएगा तो ये बताएगा फ्रेम नंबर 3 के पास आपको जाना है, देन फ्रेम नंबर 3 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3 को आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 को आप बाइनरी में लिखोगे 011, बाइनरी में क्या होता है 11 होता है, और यहाँ पे हमें पता है फ्रेम नंबर पता चल रहा है 3 बिट से, तो फ्रेम नंबर यहाँ पे आपको पता चल रहा है फ्रेम नंबर 3 बिट से पता चल रहा है, तो फ्रेम नंबर 3 को आपने 3 बिट्स में लिखा, एंड ये ऑफसेट वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएगी। ये ऑफसेट वैल्यू एज इट इज क्यों जाएगी, क्योंकि अगर पेज नंबर 0 में या पेज नंबर 3 में 0th बाइट है, तो फ्रेम नंबर जिसमें भी होगा उसमें भी कौन सी बाइट रेफर करनी होगी, 0। बाइट तो चेंज नहीं हो रही, पेज नंबर और फ्रेम नंबर चेंज हो रहा है, जो ऑफसेट वैल्यू है वो सेम रह रही है। तो यहाँ पे हम बात करें ऑफसेट वैल्यू एज इट इज सेम हो जाएगी। तो अब इसका फिजिकल एड्रेस कॉम्प्यूटेशन कैसे हो रहा है, अब आपके पास फिजिकल एड्रेस आ रहा है 01100, एंड अब अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, मीन्स 4 के ग्रुप करो, तो 4 के ग्रुप करने के बाद
ये 0 तो अलग आ गया और ये 1100। अगर 1100 को आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में तो क्या वैल्यू आती है? तो वैल्यू आती है आपकी, तो वैल्यू आती है सी। कैसे? क्योंकि ए होता है 10, बी होता है 11 एंड सी होता है 12। तो 1100 की अगर आप डेसिमल वैल्यू देखो तो दैट इज 12। सो दैट मीन्स ये एड्रेस आपको फिजिकल एड्रेस बता रहा है 0C। तो अब हम जाएंगे अगर 0C पे, तो 0C पे आप देख सकते हैं आपको वही इंस्ट्रक्शन मिल गई। तो एसेंशियली आपने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया फिजिकल एड्रेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं है, बट आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली वो फॉर्मुलेस कैसे बने हुए हैं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे हमें 8 बाइट को रेफर करना था, जहां पे इंस्ट्रक्शन आई है उसका लॉजिकल एड्रेस हमने उठाया, दैट इज 1001। तो वहां पे हम गए पेज टेबल पे। पेज टेबल को हमने बताया कि हमें पेज नंबर 2 पे जाना है और ऑफसेट 0 पे जाना है। पेज टेबल ने हमें बताया कि पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में है, तो हमने फ्रेम नंबर 3 को बाइनरी में लिखा, ऑफसेट वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब उससे हमने फिजिकल एड्रेस कंप्यूट किया कि 0C है, और हम यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में गए तो हमें 0C पे ही आपकी 8th इंस्ट्रक्शन मिली, दैट इज इंस्ट्रक्शन आई। तो यहाँ से ऐसे हम देख सकते हैं कि पेज टेबल का यूज करके लॉजिकल एड्रेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल एड्रेस में। सो अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू वापस से ये फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये बहुत इजी कंसेप्ट है। तो अब मुझे क्या रेफर करना है, जैसे सपोज करो मुझे रेफर करना है ये ओ वाली इंस्ट्रक्शन। तो ओ वाली इंस्ट्रक्शन का मैं लॉजिकल एड्रेस आई विल गिव द लॉजिकल एड्रेस, और अब आप देखेंगे कि वो लॉजिकल एड्रेस ऑटोमेटिकली फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है यूजिंग पेज टेबल। तो मैंने लॉजिकल एड्रेस दिया, यहाँ का लॉजिकल एड्रेस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लॉजिकल एड्रेस क्या है 1110। और ये लॉजिकल एड्रेस आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है क्योंकि दो आपकी है पेज नंबर की बिट्स और दो हैं आपकी ऑफसेट की बिट। तो पेज नंबर के बिट 11 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पेज नंबर 3, तो ऑब्वियसली आता है पेज नंबर 3 की ही हम बात कर रहे हैं। एंड 10 जो आपको ऑफसेट वैल्यू बता रहे हैं, तो ऑफसेट वैल्यू मीन्स 2। पेज नंबर 3 में सेकेंड जो नंबर पे बाइट है या सेकेंड नंबर पे जो ऑफसेट वैल्यू है उसको आप रेफर कर रहे हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 0th बाइट, दिस इज फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकेंड बाइट। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो आपने एड्रेस लिखा है वो एड्रेस कैसे है, पेज नंबर 3 में सेकेंड बाइट के बारे में बात कर रहे हैं, और वही है ओ पे एड्रेस है आपका 1110, तो उसको आपने दो दो में डिवाइड किया। फर्स्ट ये दोनों बिट्स बता रही हैं आपको पेज नंबर है 3, और ये पेज नंबर 3 में कौन सा बाइट है, दैट इज बाइट। तो यही है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे सेकेंड बाइट जो है दैट इज ओ, जो हम रेफर करना चाहते हैं। तो एसेंशियली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लॉजिकल एड्रेस इज 1110। अब ये कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस में, बट वी हैव टू रेफर टू दी पेज टेबल। तो हम पेज टेबल को सिर्फ बताएंगे पेज नंबर। तो हमने पेज टेबल को बताया कि हमें जाना है पेज नंबर 11 पे, सो दैट मीन्स पेज नंबर 3 पे। अब पेज नंबर 3 की एंट्री देखते हैं। पेज नंबर 3 है फ्रेम नंबर 5 पे स्टोर्ड। तो ये हमें ये बताएगा पेज टेबल की फ्रेम 5 पे पेज नंबर 3 आपका स्टोर्ड है। अब फ्रेम नंबर 5 को हमें 5 को हमें बाइनरी में लिखना है, बट बाइनरी में हमें 3 बिट्स यूज करनी है क्योंकि फ्रेम नंबर के लिए हम 3 बिट्स को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेम नंबर 5 को 3 बिट्स में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 101, और ऑफसेट की वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ये ऑफसेट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम सेकेंड बाइट की बात कर रहे हैं तो फ्रेम नंबर में भी सेकेंड बाइट की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाइट्स नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। सिर्फ पेज नंबर की जो बिट्स है वो फ्रेम नंबर की बिट्स में चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास फिजिकल एड्रेस का ये बिट्स की कॉम्बिनेशन आ गई। अब इसको हम 4 में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू की। तो अब हम इसको 4 में डिवाइड करेंगे। ये 4 एक वैल्यूज होगी, ये 4 अलग वैल्यू होगी। इससे पहले कि आप ऑटोमेटिकली 0 एज्यूम कर सकते हो, तो हम ये इसको ऐसे एज्यूम करेंगे।
तो अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे 0001, ये क्या हो गया 1, एंड 0110 ये वैल्यू क्या आती है, तो 0110 की वैल्यू बात करें सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6, 110 जो है दैट इज 6, तो दैट मीन्स हम 16 की बात कर रहे हैं। अब देखिए फिजिकल मेमोरी में क्या 16 पे ओ इंस्ट्रक्शन है, तो हम जाएंगे 16 पे, 16 पे यहाँ पे, और 16 पे जो इंस्ट्रक्शन रेफर किया हमने दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी ओ। सो आप देख सकते हैं कि पेज टेबल का यूज करके लॉजिकल एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है पेज टेबल से हम क्या देख रहे हैं, बस पर्टिकुलरली कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, पेज का जो ऑफसेट है वो फ्रेम के ऑफसेट से इक्विवेलेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और ऑफसेट का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर पेज में कौन सी बाइट को हम रेफर कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आई थिंक सो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद नाउ इट इज क्लियर कि एक्चुअल में लॉजिकल एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू भी ये चीज शो की है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं। बट इस कंसेप्ट को समझने के बाद आई थिंक सो जो अब मैं एग्जामिनेशन के लिए आपको बता रही हूँ वो बहुत सिंपल हो जाएगा। सपोर्ट फॉर पेजिंग, तो जो पेजिंग के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ रही है दैट इज रेफर टू एज पेज टेबल। तो अब इतना हमें समझ में आ गया, जब हम पेजिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो हमें एक और कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा पेज टेबल का। और पेज टेबल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है और कौन से प्रोसेस का पेज, हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल होता है। तो उस प्रोसेस के जो पेजेस हैं वो कहाँ पे स्टोर है वो उसके पेज टेबल में ही पता चलेगा। So अब I'll draw the diagram. तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट फॉर पेजिंग है यही डायग्राम आप जर्नली बुक्स में भी देखेंगे। तो यहाँ पे एसेंशली हो क्या रहा है कि सीपीयू जनरेट कर रहा है एक एड्रेस और इस एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। इस लॉजिकल एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी याद रखे। हमने 2 पार्ट्स बनाए थे, एक पार्ट क्या था वो बता रहा था कि कौन सा हमारा पेज नंबर है, और एक पार्ट था हमारा ऑफसेट, ऑफसेट बता रहा था उस पेज नंबर में कौन सी बाइट है। तो यहाँ पे हमने जो ये LA मेंशन किया है दैट इज लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको मैंने मेंशन किया डायग्राम में P और D से। P बताता है पेज नंबर और D बताता है पेज ऑफसेट। तो दैट मीन्स जैसे कि हमने डायग्राम में एग्जाम्पल में भी देखा, सीपीयू बताएगा लॉजिकल एड्रेस, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होता है वो बताता है पेज नंबर, दूसरा पार्ट बताता है उस पर्टिकुलर पेज में कौन सी बाइट है, तो वो हो गया आपका पेज ऑफसेट। फिर उस पेज नंबर से हम जाते हैं कहाँ पे, पेज टेबल पे। पेज टेबल का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि वो पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है, तो वो आपको बताएगा फ्रेम का नंबर। तो यहाँ पे जो मैं F लिख रही हूँ दैट इज फ्रेम नंबर, और जो ऑफसेट वैल्यू है वो सेम रहती है। आपने एग्जांपल में भी देखा ऑफसेट वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने D स्टार्टिंग में लिया था, जो सीपीयू ने बताया वही D एज इट इज कॉपी हो रहा है इन दी फिजिकल एड्रेस, उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो F और D को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ रहा है, फिजिकल एड्रेस। तो एसेंशली PA मीन्स फिजिकल एड्रेस, और उसी की तरह फिजिकल एड्रेस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है फ्रेम नंबर और दूसरा है ऑफसेट। और दोबारा मैं इसमें बता दूं, जो पेज ऑफसेट है और फ्रेम ऑफसेट है इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो एज इट इज कॉपी होता है। पेज नंबर से हमें फ्रेम नंबर पता चलता है यूजिंग दी पेज टेबल। फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस से अब हम मेन मेमोरी को से वो डायरेक्टली बाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सिंपल हो गया जब आपने उस एग्जाम्पल को समझ लिया कि कैसे हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था, उस लॉजिकल एड्रेस को हमने 2 तरीके से डिवाइड भी किया था। फिर हमने देखा कि पहले पार्ट से हमने पेज नंबर निकाला और पेज नंबर लेके हम पेज टेबल के पास गए।
पेज टेबल ने बताया हमें कि ये पर्टिकुलर पेज जो है इस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर में है, और ऑफसेट वैल्यू हमने कॉपी की थी, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था, और फ्रेम नंबर और ऑफसेट को कंबाइन करके हमारे पास आया था फिजिकल एड्रेस, और हमने जाके देखा था तो फिजिकल एड्रेस उस पर्टिकुलर पे ही वही सेम इंस्ट्रक्शन थी। तो यही कॉम्पिटिशन यहाँ पे शो हो रही है। और जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है दैट इज दिस, ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल एड्रेस पर्टिकुलरली किन किन चीजों में डिवाइड होता है, एंड सेम वे फिजिकल एड्रेस भी पर्टिकुलरली किन किन चीजों में डिवाइड होता है। और इजी भी है याद रखना, क्योंकि हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया कि लॉजिकल एड्रेस मींस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस डिवाइड होता है पेजेस में, और फिजिकल एड्रेस मींस हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं और मेन मेमोरी डिवाइड होता है फ्रेम्स में। तो यहाँ पे डायग्राम अब ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी हो गया। अब उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स के लिए पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मुलेज की आपको नीड रहेगी, तो वो फॉर्मुले हम एक बार समराइज करते हैं, फिर विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मुले समराइज किए हैं, इन फॉर्मूले को यूज करके पेजिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंड आई थिंक सो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन शायद आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन इजिली कंप्यूट दैट। स्टिल मैं एक बार समराइज जरूर करूंगी कि कितने कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं जो आप टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए ये फॉर्मुलेज यूज होंगे। तो ये फॉर्मूलेज के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल के बाद फॉर्मूले याद करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए जब भी मैं आपको पेजिंग का कोई भी कंसेप्ट समझा रही हूँ मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर उसका फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, बिकॉज आफ्टर गिविंग द एग्जाम्पल यू आई थिंक सो देर इज नो नीड टू जस्ट लर्न दैट फॉर्मूला, यू कैन ईजिली कंप्यूट दैट फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 256 KB, तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 256 KB। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस 256 KB है, इसका मतलब आपको क्या बता रहे हैं कि प्रोसेस का साइज है 256 KB, क्योंकि प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है लॉजिकल एड्रेस के बारे में। तो लॉजिकल एड्रेस की टोटल स्पेस कितनी है 256 KB, सो दैट मीन्स प्रोसेस का साइज कितना है 256 KB। तो यहाँ पे जितनी भी बात कर रहे हैं हम बिट्स में बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक है। 256 को अगर आप बिट्स के फॉर्म में लिखो सो दैट कम्स आउट टू 2⁸8, और k को आप कैसे लिखते हो 2⁻10 बाइट्स। ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा होगा, वरना आप सिंपली कंप्यूट भी कर सकते हो। 2 की पावर 8 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 8 टाइम्स तो 256 आएगा, और 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा वैल्यू, और 1024 को हम k लिखते हैं किलो के फॉर्म में। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉर पेजिंग। सो दिस कम्स आउट टू बी 2⁻18 बाइट्स। सो दैट मीन्स for logical address we require 18 bits। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी न्यूमेरिकल में आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप कंप्यूट करोगे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स के लिए आपको 2 की पावर में टर्म्स लिखना है, और 2 की पावर में जो भी टर्म्स होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स। सो इससे आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट मीन्स लॉजिकल एड्रेस ये हमारे पास है 18 बिट्स। और अगर आपसे लॉजिकल एड्रेस की बिट्स गिवन है, जैसे मेरे पास 18 बिट्स गिवन है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस स्पेस मींस प्रोसेस का साइज कितना है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स दैट इज 2 की पावर 18, इसको किलो में कन्वर्ट करोगे, और 2 की पावर 20 होगा तो मेगा में कन्वर्ट करोगे, आगे न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। तो आप इसको लिखोगे पहले 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 10, क्योंकि ये 20 के पावर्स में नहीं हो सकते, 20 से कम है वैल्यू, तो हम 2 की पावर 10 अलग कर लेते हैं। तो 2 की पावर 8 इज 256 और 2 की पावर 10 इज किलो। तो यहाँ से भी हम कंप्यूट कर सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया 256 KB। तो आपको ध्यान रखना है, या तो क्वेश्चन में लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन होगा या लॉजिकल एड्रेस की बिट्स गिवन होगी, दोनों से हम एक दूसरे को कंप्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, 2 की पावर्स में ही बस लिखना है।
अब लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी, वो दो पार्ट्स कौन से होंगे? आई होप यू नो दिस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस का मतलब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर की और पेज ऑफसेट की, राइट? अब हम इस एग्जाम्पल में फर्दर एज्यूम करते हैं, सो एज्यूम दैट पेज नंबर is of 6 bit and page offset कितने बिट्स का होगा वो हम कंप्यूट भी कर सकते हैं। टोटल 18 है, 6 बिट का हमारा पेज नंबर है, तो पेज ऑफसेट की कितनी होगी? 12 बिट्स होगी। तो पेज ऑफसेट सपोज करो 12 बिट का है, तो यहाँ पे डायग्राम में पेज नंबर है 6 बिट एंड पेज ऑफसेट इज ऑफ 12 बिट। अब अगर आपसे पूछे कि पेज नंबर के बिट है 6, तो क्या आप उससे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस? तो ऑब्वियस सी बात है, पेज नंबर से जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ पेजेस। तो पेज नंबर की 6 बिट्स हैं, उससे आपको ये पता चलेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 2⁻6 एंड 2⁻6 अगर आप कैलकुलेट करो सो दैट कम्स आउट टू बी 64। सो दैट मीन्स 64 पेजेस है हमारे पास प्रोसेसेस के लिए। कैसे, ये कैसे कंप्यूट करते हो? ये ऑब्वियस सी चीज है, ये आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से अगेन पता होंगी, वरना आप प्लीज उनके बारे में दोबारा रेफर करना, क्योंकि अगर आपके पास एक बिट है पेज का नंबर के लिए, सो एक बिट में वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, मींस एक बिट से आप रेफर कर सकते हो दो पेजेस के लिए। ठीक है, आपके पास पेज नंबर की सिर्फ एक बिट है, एक बिट की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 होगी या 1 होगी। सो दैट मीन्स आप दो पेजेस के बारे में बता सकते हो। तो 2⁻1 मीन्स 2 पेजेस। अगर आपके पास दो बिट है तो दो बिट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 00, 01, 10 एंड 11। तो दैट मीन्स आप चार पेजेस के बारे में बता सकते हो। और ये चार पेजेस कैसे आए? 2⁻2 दैट इज 4। तो उसी तरीके से, इसी लॉजिक से, अगर आपके पास पेज नंबर की बिट है 6, तो नंबर ऑफ पेजेस जितने आप रेफर कर सकते हो वो कितने होंगे? 2⁻6 दैट इज 64। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन जो यूज करनी है दैट इज पेज नंबर की बिट्स कितनी है। अगेन पेज ऑफसेट से आपको क्या पता चलेगा? पेज ऑफसेट क्या बता रहे हैं? पेज के अंदर कितनी बाइट्स हैं, तो वो आपको बता रहे हैं पेज का साइज। तो पेज ऑफसेट से आपको पता चल रहा है पेज का साइज। तो पेज का साइज कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगेन 2⁻12। और अगर ये 10 से बड़ी टर्म है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2⁻2 इंटू 2⁻10। तो दैट मीन्स कितने साइज का पेज है? 2⁻2 इज 4 एंड 2⁻10 इज k। तो 4k साइज का पेज है। सो नाउ आई थिंक सो यू नीड टू जस्ट रिमेम्बर दिस कि आपका एक लॉजिकल एड्रेस होगा। लॉजिकल एड्रेस पेज से आप लॉजिकल एड्रेस की बिट्स कंप्यूट कर सकते हो। अब लॉजिकल एड्रेस में दो टाइप की इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, एक तो पेज नंबर होगा और एक पेज ऑफसेट होगा। पेज नंबर से आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पेजेस है, और पेज ऑफसेट से आपको पता चलेगा पेज का साइज क्या है। एंड वन मोर थिंग कि आपको एग्जामिनेशन में उल्टा भी पूछ सकते हैं। लाइक सपोज ये चीज मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, अगर मैंने आपको ये बता दिया नंबर ऑफ पेजेस जो मेमोरी में है दैट इज 32, तो पेज नंबर की बिट्स कितनी है? नंबर ऑफ पेजेस और पेज नंबर की बिट्स ये आपस में रिलेटेड है, जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूट की तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो इन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ पेजेस है 32 और आपसे पूछा पेज नंबर की बिट्स कितनी है, तो वो है 5। कैसे? क्योंकि 2⁻5 है 32। सो दैट मीन्स आप लिख सकते हो 32 मीन्स 2⁻5। तो पेज नंबर की बिट्स क्या है? 5। तो अगर आपसे पेज नंबर की बिट बताया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस पूछा हुआ है, तो भी आप कंप्यूट कर सकते हो। और नंबर ऑफ पेजेस एग्जामिनेशन में दिए हुए और पेज नंबर की बिट्स पूछा है, तब भी आप कंप्यूट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको ये बोला हुआ है कि पेज साइज इज 32K, इतना है आपका पेज का साइज, तो
पेज ऑफसेट की बिट कितनी है। अब आपको ध्यान रखना है पेज साइज और पेज ऑफसेट जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। सो दैट मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी ये चीज गिवन है कि पेज साइज है 32K का, तो पेज ऑफसेट की बिट कितनी है 32K को आप लिख सकते हो 32 मीन्स 2⁵5 एंड K मीन्स 2⁻10, तो 2⁻15। सो दैट मीन्स पेज ऑफसेट की बिट्स हैं 15। और अगर आपसे इसी में पूछे कि लॉजिकल एड्रेस की बिट्स कितनी है, तो लॉजिकल एड्रेस की बिट्स कितनी होगी ये भी आप कंप्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पेज नंबर की बिट्स है 5 और पेज ऑफसेट की बिट्स है 15, तो लॉजिकल एड्रेस की बिट कितनी होगी 20। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है, किसी भी तरीके से आप इसको याद रखें, दूसरी चीज आप कंप्यूट कर सकते हो। तो इस एग्जांपल में पेज नंबर की बिट्स होगी 5 और पेज ऑफसेट की बिट्स होगी 15, तो टोटल लॉजिकल एड्रेस में ये दोनों बिट्स इंक्लूडेड होंगी। तो उससे हमने कंप्यूट कर लिया कि दैट इज 20। तो ये जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉजिकल एड्रेस में दो टाइप की डिस्टिंक्शन है, पेज नंबर, पेज ऑफसेट। पेज नंबर की बिट से हमें पता चलता है नंबर ऑफ पेजेस और पेज ऑफसेट से हमें पता चलता है पेज का साइज। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर आप डायरेक्टली बस ऐसे ही याद रखते हो फॉर्मूलेस को। बट अगर आप इस डायग्राम के थ्रू याद रखोगे तो कभी भी फॉर्मूला याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी और फिर रिकॉल करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो इफ पेज साइज इज 2⁻x, 2 की पावर में लिख रहे हैं हम पेज का साइज को, देन पेज ऑफसेट बिट इज x if number of pages is 2⁻y, then page number bit is y। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता देती तो बहुत मुश्किल है याद रखना और हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाती। तो आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू या उस डायग्राम के थ्रू ही इसको याद रखना है। तो पेज नंबर की बिट रिलेटेड है नंबर ऑफ पेजेस से और पेज ऑफसेट जो है दैट इज रिलेटेड टू दी पेज साइज, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है लॉजिकल एड्रेस। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो या वो डायग्राम याद रख लो, एंड आई थिंक सो रिमेम्बरिंग दैट डायग्राम इज मच मोर इजी। तो हमने ये बात की अभी लॉजिकल एड्रेस स्पेस की, उसी तरीके से हम बात करेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस की, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं और फिजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स हम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज फिजिकल एड्रेस स्पेस इज 1 MB। अब हमने लिया है कि मेन मेमोरी का जो साइज है दैट इज 1 MB, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स से आपको पता होगा 1M के जैसे होता है 2⁻10, M होता है 2⁻20 और G होता है 2⁻30 गीगाबिट, जैसे आपको पता होगा। सो M मेगाबिट की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 2⁻20। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस को हमने लिखा है 2⁻20 बाइट्स। तो फिजिकल एड्रेस की बिट्स कैसी कितनी होंगी, जैसे हमने पहले कंप्यूट किया था उसी तरीके से फिजिकल एड्रेस बिट्स हो जाएंगी अब आपके पास 20। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लॉजिकल एड्रेस की बिट्स आती है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस से क्या आएगा फिजिकल एड्रेस की बिट्स। इन दोनों की बिट्स डिफरेंट होंगी, कंफ्यूज नहीं होना, ये बिट्स सेम नहीं होंगी। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया फिजिकल एड्रेस, इसकी है हमारे पास 20 बिट। अब फिजिकल एड्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आप उस एग्जांपल को याद रखेंगे। तो फिजिकल एड्रेस कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिकल एड्रेस हमने क्या कंप्यूट किया था, एक तो फ्रेम नंबर और एक फ्रेम का ऑफसेट। तो नेक्स्ट वी हैव दो पार्ट्स में डिवाइड होएगा फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या फ्रेम ऑफसेट की वैल्यू आपको पता है या फ्रेम ऑफसेट के नंबर ऑफ बिट्स आपको पता है। तो मैं ये कहूंगी कि फ्रेम ऑफसेट के नंबर ऑफ बिट्स आपको पता है। कैसे पता है, क्योंकि आपको पेज का साइज पता है। पेज का साइज पता है आपको तो फ्रेम का साइज पता है, क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होगा। और फ्रेम का साइज पता है तो आप फ्रेम के बिट्स भी निकाल सकते हो, मीन्स फ्रेम की ऑफसेट वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये चीज फ्रेम ऑफसेट हमेशा हमें पता कैसे होती है, क्योंकि जैसे हम पहला एग्जांपल ही रेफर करते हैं, पेज का साइज वहां क्या था
पेज का साइज था इससे पहले एग्जाम्पल में जब हमने लॉजिकल एड्रेस कंप्यूट किया था, तो पेज का साइज था वहां पे 4K। 4K इसका साइज है, तो दैट मीन्स 2⁻² इंटू 2⁻10, सो दैट मीन्स 2⁻12, सो दैट मीन्स पेज ऑफसेट विड्थ हमारी है 12। तो क्या ये चीज नहीं है कि पेज का साइज अगर 4K है, सो दैट मीन्स फ्रेम का साइज भी 4K है, राइट? तो फ्रेम का साइज 4K है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2⁻2, 2⁻10, तो 2⁻12। तो इससे भी हमें ये पता चल गया कि फ्रेम का ऑफसेट बिट कितनी होगी, 12। तो इससे आप ये चीज भी देख सकते हैं कि जो पेज ऑफसेट बिट है दैट विल बी इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट बिट। और एग्जांपल में भी आप देखते हैं हम पेज ऑफसेट की जो बिट्स है एज इट इज कॉपी करते हैं फ्रेम ऑफसेट बिट में। तो अगर हमें एज इट इज उसे कॉपी करना है तो उनका नंबर भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो वो वैल्यू एज इट इज कॉपी होंगी। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफसेट बिट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती न्यूमेरिकल में, जो पेज ऑफसेट की बिट्स है उतनी हमारे पास फ्रेम ऑफसेट की बिट्स रहती हैं, क्योंकि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो आप इससे देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे हम बात करें फ्रेम नंबर की, फिजिकल एड्रेस है आपका 20 बिट का। तो जैसे हमने वहां पे बात की फ्रेम ऑफसेट से आपको पता चलता है फ्रेम साइज का, और फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज। तो एसेंशियली आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफसेट इज इक्वल टू पेज ऑफसेट। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेम ऑफसेट से आपको पता चलता है फ्रेम साइज का, एंड फ्रेम साइज इज इक्वल टू दी पेज साइज। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि फ्रेम ऑफसेट आ गया अब हमारे पास 12 बिट। फ्रेम ऑफसेट 12 बिट का है, तो क्या इससे हमें फ्रेम नंबर की बिट्स पता चल गई? तो फ्रेम नंबर की बिट्स पता चल गई, टोटल है 20, उसमें से 12 बिट तो हमारी फ्रेम ऑफसेट की है, तो दैट मीन्स फ्रेम नंबर की बिट्स कितनी होगी, 8 बिट होगी फ्रेम नंबर की। अब 8 बिट है तो फ्रेम नंबर से हमें क्या पता चलेगा, जैसे पेज नंबर से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ पेजेस, वैसे फ्रेम नंबर से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो नेक्स्ट यहां से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ फ्रेम्स। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी इक्वल टू 2⁸8, क्योंकि फ्रेम नंबर की बिट है 8। सो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए, 256। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स देखा जाए तो 256 है। तो इस एग्जांपल से भी आई थिंक सो आपको क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ पेजेस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, बट हाँ पेज का साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये डायग्राम है। फिजिकल एड्रेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वन इज फ्रेम नंबर, नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफसेट। सो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है दैट इज फ्रेम ऑफसेट से पता चलेगा हमें फ्रेम के साइज का, एंड फ्रेम नंबर की बिट से हमें पता चलेगा नंबर ऑफ फ्रेम्स का। तो ये दो डायग्राम से पेजिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट और आएगा, जैसे हमने पेज टेबल के बारे में बात की, तो पेज टेबल का भी खुद साइज होगा, क्योंकि पेज टेबल भी हमें मेन मेमोरी में होल्ड करना है, तो पेज टेबल का साइज कितना होगा वो भी पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एड्रेस, एंड देन ये दोनों जो है वो सेम है, पेज ऑफसेट इज इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट, इतनी हम बात कर चुके हैं। और अब स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल भी हमें पता है, पेज टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, पेज टेबल में हमारे पास एंट्रीज होंगी, और एंट्रीज की अगर आप इंडेक्सिंग बताएं तो एंट्रीज की जो इंडेक्सिंग होगी वो किस बेसिस पे होगी, दैट विल बी बेसिस ऑन द नंबर ऑफ पेजेस। क्यों, क्योंकि हम एंट्रीज कैसे करते हैं कि पेज नंबर 0 जो है वो कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है, पेज नंबर 1 जो है कौन से फ्रेम नंबर में स्टोर है, ऐसी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 एंड सो ऑन। तो अगर कितनी एंट्रीज होंगी, मैं पूछूं आपसे कि पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी,
तो जितने हमारे पास पेजेस हैं उतनी एंट्रीज होंगी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो अगर मैं ये पूछूं पेज टेबल में कितनी एंट्रीज है, तो आप सिंपली ये बोलोगे जितने पेजेस है हर एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंगली एक एंट्री होगी। सो कितनी एंट्रीज होंगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस है। और एंट्री के अंदर वैल्यू क्या होगी, एंट्री के अंदर हमें बताएगा कि फ्रेम नंबर कौन सा है। तो दैट मीन्स एंट्री के अंदर वाली जो वैल्यू है उसकी स्पेस कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द फ्रेम नंबर बिट। क्यों फ्रेम नंबर बिट, क्यों मैंने ऐसा बोला है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 2 में एज्यूम करती हूँ फ्रेम नंबर 1 में है, तो फ्रेम नंबर 1 का इंडेक्सिंग होगी, तो 1 कैसे पता चलेगा हमारे को, या सपोज करो मैं ये बोलती हूँ पेज नंबर 4 जो है फ्रेम नंबर 10 में है, तो 10 फ्रेम नंबर F10 तो हम वहां पे नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर तो 1 और 0 के फॉर्म में ही बताएगा, तो 10 को उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाइनरी में, और कितनी बिट्स वो यूज करेगा, दैट इज इक्वल टू द फ्रेम नंबर बिट। अगर फ्रेम नंबर बिट सपोज करो है यहाँ पे 5, तो 10 कैसे लिखा होगा, 10 का मतलब होता है 1010, एंड फ्रेम नंबर पता चल रहा है 5 बिट से, सो ऐसे। तो अंदर की इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रही है, फ्रेम नंबर बता रही है, और फ्रेम नंबर के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही है वो हमें फिजिकल एड्रेस से पता चल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछे कि पेज टेबल का साइज क्या होता है, तो या तो आप फॉर्मूला ध्यान रख लो या फिर ये कंसेप्ट ध्यान रख लो। तो पेज टेबल का साइज जो आप बुक्स में भी देखेंगे, या फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ याद रखना है, तो पेज टेबल साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PTE भी लिखते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। सो आइदर यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, वरना ये तो डायग्राम से भी पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो, पेज टेबल का साइज कितना है, ऑब्वियसली आता है जितने नंबर ऑफ पेजेस है इनटू एक पेज टेबल की एंट्री का साइज कितना है। सो नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। और मैं ये भी बता सकती हूँ आपको, ज्यादातर क्वेश्चन में पेज टेबल एंट्री की बिट्स कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल टू फ्रेम नंबर बिट्स। ये एक स्पेशल में एक नोट है जो आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर लें कि पेज टेबल एंट्री विल बी जर्नली इक्वल टू फ्रेम नंबर बिट। और मैं जर्नली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस पेज टेबल में और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम आगे देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे जैसे एक इंफॉर्मेशन होती है रीड राइट की, ये पर्टिकुलर जो पेज है सिर्फ रीड हो सकता है या राइट हो सकता है, तो उसके लिए भी एक बिट होंगी। तो आगे हम और भी बिट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक चीज या एक इंफॉर्मेशन जो हमेशा होती है दैट इज फ्रेम नंबर। तो अभी ये हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे कि पेज टेबल एंट्री में क्या क्या चीजें होती है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उसको। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हो, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं आपको क्वेश्चन में दी हुई, तो पेज टेबल एंट्री विल बी इक्वल टू फ्रेम नंबर बिट, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी बहुत ऑब्वियस दिखाया है। पेज टेबल की एंट्री में आप क्या लिखोगे कि कौन सा फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेज जो फ्रेम नंबर की बिट्स कितनी है। तो अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस गिवन है, फिजिकल एड्रेस गिवन है, तो उससे आप क्या कंप्यूट कर सकते हो, पेज टेबल का साइज कंप्यूट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे पता होगा पेज नंबर की बिट सपोज करो x है, तो और फ्रेम नंबर की बिट्स, फ्रेम नंबर की बिट सपोज करो है y, कोई भी वैल्यूज है जैसे हमने पिछली बार कंप्यूट किया है। तो पेज टेबल का साइज कितना होगा, नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कैसे पता चलेगा, पेज नंबर की बिट मैंने लिखा यहाँ पे x है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए 2⁻x इंटू पेज टेबल एंट्री। अभी पेज टेबल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन जो हमेशा होगी दैट इज फ्रेम नंबर बिट्स, सो इंटू नंबर ऑफ बिट्स कितनी है इसकी y। तो देखो जैसे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से हमने सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूट की, उसी तरीके से आप पेज टेबल का साइज भी कंप्यूट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि पेज टेबल एंट्री ज्यादातर क्वेश्चन में इक्वल होगी फ्रेम नंबर बिट के, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मैं मॉडिफिकेशन दूंगी आपको, तो आपको समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम पेज टेबल में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है तो पेज टेबल एंट्री विल बी इक्वल टू फ्रेम नंबर बिट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेस पे बेस्ड, और देखेंगे कि हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम सिंपल जो डायग्राम्स है और प्लस
ये वाला जो एक फॉर्मूला है, इससे सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज आई गिव यू सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये ज्यादातर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, तो आप देखिए कि जैसे हमने डायग्राम्स बनाए तो ये सिंप्लीफाई कैसे हो गया। आई एम जस्ट राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट इज देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट आई एम जस्ट राइटिंग द मेजर इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। दैट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे के लिए आई यूज एज LAS, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। वन मोर थिंग, क्वेश्चन में आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्टिंक्शन में मैंने बताया था कि लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस एक ही बात है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है फिजिकल एड्रेस स्पेस, दैट इज PAS इज ऑल्सो 128 KB। अभी हमने प्रोसेस का साइज और मेन मेमोरी का साइज सेम लिया है। जनरली आगे क्वेश्चंस में हम अलग भी लेंगे, बट अभी के लिए हमने दोनों का साइज सेम लिया है। अब आपको बताना है पेज टेबल का साइज। ये यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि आपको बताना है पेज टेबल का साइज इन दो इंफॉर्मेशन से। बट जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, हम सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। मीन्स पेज नंबर की बिट्स भी, फ्रेम नंबर की बिट्स भी, पेज ऑफसेट भी, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम सारी सॉल्व करेंगे सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन से। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूट करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो हम सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की, दैट इज 128 KB। एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस भी वहीं पे बना लेते हैं, दैट इज 128 KB। और जो भी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इन 2 की पावर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 128 का मतलब क्या हुआ, 2⁻7। के का मतलब क्या हुआ, 2⁻10। एंड बाइट्स, हमारी जो मेमोरी होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है, इसलिए वैल्यू हमेशा बाइट्स में रहेगी। अगेन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है ये। तो इससे अगर हम बात करें लॉजिकल एड्रेस की बिट्स, हमारे पास कितनी आ गई, लॉजिकल एड्रेस की बिट्स आ गई 17। तो लॉजिकल एड्रेस की बिट्स आ गई 17 बिट्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से हमें पता चल गया लॉजिकल एड्रेस की बिट्स। उसी तरीके से फिजिकल एड्रेस स्पेस की से हम यूज करेंगे, फिजिकल एड्रेस बिट्स कंप्यूट करेंगे। इस केस में सेम आ रहा है, बट जर्नली सेम नहीं आएगा, तो इनको सेम नहीं लेना है। ये नहीं अज्यूम करना कि हमने लॉजिकल एड्रेस की बिट्स निकाल ली तो फिजिकल एड्रेस की बिट्स पता चल जाएंगी। लॉजिकल एड्रेस की बिट्स आपको प्रोसेस का साइज बता रही है, और फिजिकल एड्रेस की बिट्स आपको क्या बताती है, मेन मेमोरी का साइज। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 128 2⁻7, के 2⁻10, तो दिस इज 2⁻17। सो यहाँ से हमें पता चल गया फिजिकल एड्रेस बिट्स दैट इज 17। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका रिस्पेक्टिव डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो लॉजिकल एड्रेस 17 बिट्स हैं ये टोटल। यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस में क्या होगा, पेज नंबर बिट एंड पेज ऑफसेट। देन फिजिकल एड्रेस में क्या होगा, फिजिकल एड्रेस की बिट्स है 17। यहाँ पे हमारे पास दो डिस्टिंक्शन होगी, एक होगी फ्रेम नंबर बिट और एक होगा हमारे पास फ्रेम ऑफसेट। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूट कर ली। अब एक और इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पेज साइज। तो पेज साइज से आप क्या बता सकते हो, पेज साइज से आप बता सकते हो पेज ऑफसेट का, राइट। आपको वो सिंपल डायग्राम याद रखना है, उससे इट विल बी इजी। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन है पेज साइज इज इक्वल टू 4 KB। तो 4 KB को भी अगेन हम लिखेंगे 2 की पावर्स में। सो 4 इज 2 की पावर 2 एंड K इज 2 की पावर 10, सो बाइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 की पावर 12 बाइट। तो पेज ऑफसेट की बिट वो कितनी आ गई, 12।
तो आपको यहाँ पे बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखने की जरूरत थी, जैसे हमने डायग्राम में बनाया कि पेज ऑफसेट और पेज साइज इन दोनों का रिलेशन है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। सो इससे हमें ये पता चल गया पेज ऑफसेट की बिट होगी 12। और एक और चीज जो हमने डायग्राम में मेंशन की थी कि पेज ऑफसेट इज इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट। क्यों? क्योंकि पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो या तो आप एग्जामिनेशन में करके दिखा सकते हैं कि पेज साइज 4 KB है तो फ्रेम साइज भी 4 KB होगा, उसके 2 के पार्ट्स चेंज करो तो उससे फ्रेम का ऑफसेट भी आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो टेल कि पेज ऑफसेट बिट इज इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट बिट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया फ्रेम की ऑफसेट बिट भी होगी 12। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेम ऑफसेट किससे रिलेटेड है? फ्रेम साइज से, और फ्रेम साइज जो है वो पेज साइज के इक्वल है, इसलिए दोनों की बिट्स जो है सेम आएंगी। तो अब क्या इससे आप पेज नंबर की बिट्स कैलकुलेट कर सकते हो? तो अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे पेज नंबर की बिट कितनी आ गई? 5 बिट, क्योंकि टोटल है 17, 17 माइनस 12 मीन्स बची हुई आपकी 5 बिट्स होगी। और इसी तरीके से फ्रेम नंबर की बिट्स कितनी आई? फ्रेम नंबर की बिट्स आ गई 5। यहाँ पे दोनों इसलिए अगेन सेम आ रही है क्योंकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस सेम है, वरना ये दोनों सेम नहीं आती है इन जनरल केसेस। सो अब आपको ये देखना है, आपके पास डायग्राम में इतना कंप्लीट हो गया। तो पेज नंबर बिट से हमें क्या पता चलता है? अगर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा हो नंबर ऑफ पेजेस क्या है, तो नंबर ऑफ पेजेस आपको कैसे पता चलता है? पेज नंबर की बिट से। सो आप इसमें लिख सकते हैं पेज नंबर बिट is 5, so that means number of pages कितने हो गए? 2⁵ that is 32। तो प्रोसेस डिवाइडेड है 32 पेजेस में। इसी तरीके से फ्रेम नंबर बिट वो कितने? 5। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए? 2⁵ दैट इज 32। इस केस के लिए अगेन कंफ्यूज नहीं होना, इस केस के लिए नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ फ्रेम्स के इक्वल आ रही है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। पेज का साइज इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम साइज, बट इनके नंबर डिफरेंट या सेम हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन। तो ये चीज यहाँ पे हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ पेजेस देन नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो हमारे जो प्रोसेस है वो 32 पेजेस में डिवाइड है, और हमारी फिजिकल मेमोरी जो है वो 32 फ्रेम्स में डिवाइडेड है। इनका ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद जो एसेंशियली क्वेश्चन में पूछा है दैट इज पेज टेबल साइज। तो पेज टेबल साइज आपको कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री साइज। और क्वेश्चंस में इनको जनरली PTE से लिखा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है शॉर्ट फॉर्म। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2⁵ इंटू पेज टेबल एंट्री साइज। अब यहाँ पे पेज टेबल में और क्या क्या चीजें है वो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? पेज टेबल एंट्री साइज विल बी इक्वल टू फ्रेम नंबर बिट। so that comes out to be फ्रेम नंबर की कितनी बिट्स है? 5। so that means पेज टेबल का साइज कितना आ गया? 2⁵ इंटू 5 बिट्स ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्टली कंप्यूट भी कर सकते हैं। 2⁵ इज 32, 32 इंटू 5 इतने बिट्स, और उसको डिवाइड बाई 8 करके बाइट्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल क्वेश्चन देखा, और जो कि ऑल्सो स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगर आप डायग्राम के थ्रू ये काम करेंगे तो ज़्यादातर फॉर्मूले ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, एंड जितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। अब इसी को हम मॉडिफाई करके एक और तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं, एंड दैट इज़ इवन अ डिफ़िकल्ट वर्जन देन दिस। तो देखते हैं कि अब हम बैक ट्रैक करके भी ईजिली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So again I'm giving you some piece of information like पेज साइज आपको बताया हुआ है that is of 16K, number of pages of a process is 256, then further page table size is 256 bytes। ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, एंड आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। आई एम राइटिंग दिस फॉर इंटायर
कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट में हमें पता है सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। दैट इज लॉजिकल एड्रेस बिट्स, फिजिकल एड्रेस की बिट्स बतानी है आपको, देन पेज नंबर बिट, फ्रेम नंबर बिट, पेज टेबल एंट्री साइज, जितनी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बट द मेजर डिफिकल्टी इज कि जनरली क्या है, स्टूडेंट्स को ये तो कंफ्यूज ये तो करना ये कंप्यूट करना आता है कि पेज टेबल का साइज कैसे निकालें। बट अगर पेज टेबल का साइज आपके पास ऑलरेडी गिवन है और आपको लॉजिकल एड्रेस की बिट्स कंप्यूट करनी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट डायग्राम से ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में बात करते हैं। वी हैव डायग्राम में लॉजिकल एड्रेस बिट्स। लॉजिकल एड्रेस बिट में दो चीजें हमारे पास, पेज नंबर बिट, पेज ऑफसेट, एंड देन हमारे पास फिजिकल एड्रेस में है फ्रेम नंबर बिट एंड फ्रेम ऑफसेट। तो यहाँ पे ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि पेज का साइज क्या है। पेज साइज इज इक्वल टू 16K। इसको आप 2 की पावर्स में लिखोगे, सो 16 इज 2 की पावर 4, K इज 2 की पावर 10, सो दैट मीन्स 2 की पावर 14। सो दैट मीन्स पेज साइज से आपको क्या पता चलता है, पेज साइज का डायरेक्ट रिलेशन है पेज ऑफसेट से। सो आपको पता चल गया पेज ऑफसेट बिट कितनी होगी, 14, राइट। और पेज ऑफसेट की बिट इज इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट बिट, क्योंकि पेज का साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज। तो पेज ऑफसेट की बिट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, दैट इज 14 बिट। और ये भी हमें पता चल गया कि फ्रेम ऑफसेट इज 14 बिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने गिवन है, 256 पेजेस है। प्रोसेस को हमने 256 पेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अगेन इसको आप 2 की पावर्स में लिखेंगे। 2 की पावर व्हाट इज 256, सो 2 की पावर 8 है 256। सो दैट मीन्स पेज नंबर ऑफ पेजेस किससे रिलेटेड है, पेज नंबर बिट से। तो इससे आपको पता चल गया पेज नंबर बिट इज 8। तो पेज नंबर बिट की यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल गई 8 बिट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फ्रेम नंबर की बिट 8 नहीं लिख के आनी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे जर्नली मिस्टेक होती है। तो पेज नंबर की बिट्स हमारे को यहाँ पे जरूर पता चल गई, बट फ्रेम नंबर की बिट्स और पेज नंबर की बिट सेम नहीं होती। तो पेज नंबर की बिट हो गई 8। तो अगर आपसे पूछा है लॉजिकल एड्रेस की बिट्स कितनी है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो लॉजिकल एड्रेस बिट्स कितनी होगी। दोनों को ऐड कर दोगे सो दैट इज 22। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर आपसे पूछे तो 2 की पावर 22, सो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 2 हो गया 4 और 2 की पावर 20 हो गया MB, सो 4 MB। तो लॉजिकल एड्रेस की बिट्स हमें पता चल गई, दोनों बिट्स को ऐड करके लॉजिकल एड्रेस की बिट्स हो जाएंगी यहाँ पे 22। और उसी से हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 22। सो दैट मीन्स उसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 MB का आपके पास प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, अब हमें किसी तरीके से फ्रेम नंबर की बिट फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बचा है दैट इज पेज टेबल साइज। तो हम उसका ही यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पेज टेबल साइज जो आपके पास गिवन है दैट इज 256 बाइट। और पेज टेबल साइज में क्या होता है, जैसे हमें पता है नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री। सो दैट मीन्स पेज टेबल साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू पेज टेबल एंट्री की बिट्स। सो हमारे पास पेज टेबल साइज हमें पता है 256 बाइट है। नंबर ऑफ पेजेस हमें पता है, नंबर ऑफ पेजेस गिवन है 256 इंटू पेज टेबल एंट्री की बिट्स।
तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 256 और 256 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो पेज टेबल एंट्री की बिट्स कितनी आ गई, 1 बाइट, या फिर 1 बाइट को अगर आप कन्वर्ट करो बिट्स में, सो दैट इज 8 बिट्स। और पेज टेबल एंट्री में क्या होता है, पेज टेबल एंट्री में होता है फ्रेम नंबर, सो दैट मीन्स ये 8 बिट किसकी आ गई, ये 8 बिट आ गई फ्रेम नंबर बिट की। सिंपल। तो जैसे अगर आपको फ्रेम नंबर बिट से पेज टेबल एंट्री का साइज पता चलता है, तो पेज टेबल एंट्री साइज से भी आपको क्या पता चलेगा, फ्रेम नंबर की बिट। तो इससे अब आपको ये पता चल गया कि फ्रेम नंबर की बिट इज 6 बिट्स। तो यहाँ पे आ गया ये 6 बिट्स हो गया। एंड देन उसके बाद फर्दर यू कैन फाइंड आउट दैट फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना हो गया, ये दोनों बिट्स हम कंबाइन करेंगे, 14 + 6, सो दैट इज 20। फिजिकल एड्रेस की बिट्स, तो फिजिकल एड्रेस बिट्स कितनी होगी, 6 + 14, so that is equal to 20 bits। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या हो गया, 2⁻20। तो 2⁻20 को आप 1 MB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन मेमोरी का साइज क्या है, मेन मेमोरी का साइज है 1 MB, और हमारे प्रोसेस का साइज क्या है, 4 MB। तो इससे हम नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन से एक काम और जरूर कर रहे हैं कि प्रोसेस का साइज अगर बड़ा भी है तब भी हम उसको एलोकेट कर सकते हैं किसी तरीके से नॉन कॉन्टिजियसली। अगर कॉन्टिजियस हम देखें तो कॉन्टिजियस तो हम इसको स्टोर ही नहीं कर सकते, बट नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन हम जरूर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इवन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया जस्ट बाय रिमेम्बरिंग दिस 2 डायग्राम्स एज वेल एज 1 फॉर्मूला। तो सिर्फ आपको पेजिंग के लिए ये 3 कंसेप्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल पॉसिबल ऑफ पेजिंग। सो यहाँ पे हमने बात की कंप्लीटली पेजिंग की, और लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कैसे होता है, एंड उसके लिए एक और डेटा स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ी, पेज टेबल की। एंड पेज टेबल की ज़रूरत एक्चुअल में हमें क्यों पड़ी, ये सारा कंसेप्ट ऑफ पेजिंग आई होप इज़ नाउ वेरी क्लियर। तो अब हमने पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ किया, तो ऑब्वियसली बात है इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये हुआ कि अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, एंड प्रोसेस को हम नॉन कॉन्टिजियसली एलोकेट कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एडवांटेज की, बट ऑब्वियसली बात है पेजिंग का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा। सो आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। सो अगर आप डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग की बात करें, तो पहला डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग इज नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेजिंग में जब हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। पहले बीच में पेज टेबल भी इन्वॉल्व हो गया, तो लॉजिकल एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज पेज नंबर एंड ऑफसेट। फिर फिजिकल एड्रेस को भी 2 में डिवाइड किया, दैट इज फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट। एंड उनके बीच में भी कैसे हमने मैपिंग की वो हमने देखा। अगर हम पेजिंग नहीं यूज करते तो हम मैपिंग क्या करते हैं, बहुत सिंपल होती है, सिर्फ बेस एड्रेस को हम ऐड कर देते हैं ऑफसेट में, जैसा कि हम ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके हैं जब हमने मेमोरी मैपिंग की बात की। तो आप उस डायग्राम से भी ये चीज समझ सकते हैं कि पेजिंग का इंट्रोडक्शन करने से जो लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस की कन्वर्जेशन है, जो कन्वर्जन है, वो चीज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। सो दैट मीन्स पेजिंग रिक्वायर्स द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, क्योंकि पेजिंग से पहले ये जो ट्रांसलेशन थी लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस में वो बहुत सिंपल थी, बट अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो गई। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नोट इज सो द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इंक्रीजेस। तो आपको ये चीज़ एक ऑब्वियसली बात है, आपको पता भी होगी, जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को जनरली पता रहती है ये चीज़ कि नॉर्मली अगर हम स्पेस को बेटर यूटिलाइज करते हैं तो हमारा टाइम
बढ़ जाता है। और अगर हम टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, मींस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे, तो स्पेस यूटिलाइजेशन इफेक्ट करेगी। तो हमेशा टाइम और स्पेस के बीच में ट्रेड ऑफ रहता है। तो पेजिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी स्पेस बेटर यूटिलाइज हो, स्पेस वेस्ट ना हो, कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो स्पेस को बेटर यूटिलाइज करने की वजह से टाइम जरूर इफेक्ट करेगा। और वो कैसे इफेक्ट करेगा, अगर मैं पेजिंग की बात करूं तो नॉर्मली हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम कहाँ जाते हैं, मेन मेमोरी पे। तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लग रहा है। बट पेजिंग के बाद क्या हो गया, पेजिंग के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं पेज टेबल पे, और पेज टेबल के पास जा रहे हैं हम मेन मेमोरी पे, राइट। तो अगर दिस इज जस्ट द कंसेप्ट दैट आई एम टेलिंग, इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। सो अगर मैं बात करूं पेजिंग से पहले, तो जब हमारे पास पेजिंग ही नहीं थी, तो पेज टेबल नहीं था, तो हम डायरेक्टली जाएंगे मेन मेमोरी पे। तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम टेकन टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन। तो मेन मेमोरी का कुछ टाइम लग रहा है। बट पेजिंग इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले हम पेज टेबल पे गए, पेज टेबल से हमने निकाला फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस के बाद हम गए मेन मेमोरी पे। तो यहाँ पे हमने पहले पेज टेबल को एक्सेस किया, उसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर मेन मेमोरी को एक्सेस किया, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम देखा जाए तो बढ़ जाएगा। और कितने से बढ़ेगा, आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया और नोट डाउन भी कराया था, इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया है कि पेज टेबल भी कहाँ पे होता है, पेज टेबल भी होता है मेन मेमोरी में। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज टेबल में कुछ टाइम लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। फिर उसके बाद हम मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो अगेन हमारे पास लग रहा है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। सो दैट मीन्स अब टाइम कितना हो गया, डबल हो गया, एंड दैट इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। पेजिंग के बिना आपके पास कितना टाइम लग रहा है, ओनली मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। बट पेजिंग इंट्रोड्यूस करने से सबसे पहले हमें पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ा है, पेज टेबल भी कहाँ है, मेन मेमोरी में। सो दैट मीन्स एक बार हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा ताकि हम फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करें, और फिर फिजिकल एड्रेस पता करने के बाद दोबारा उस इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स एसेंशियली आपका टाइम कितना हो गया, आपका टाइम डबल हो गया, क्योंकि मेन मेमोरी एक्सेस का जितना भी टाइम लग रहा है अब उससे डबल लग रहा है। सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग। और अब अगर टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब हम पेजिंग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया, ये दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज। तो जब टाइम इतना ज्यादा यूज होगा तो पेजिंग एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली फेल हो गया। ऐसा नहीं है, पेजिंग कंप्लीटली फेल नहीं हुआ। इस टाइम को फर्दर कम करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे टीएलबी। तो टाइम जरूर बढ़ेगा बट डबल नहीं होगा। हो सकता है मेमोरी एक्सेस टाइम में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक पेजिंग का हार्डवेयर यूज कर रहे हो, जैसे पेज टेबल का यूज कर रहे हो, तो टाइम जरूर बढ़ेगा। बट इतना जरूर गारंटी कर सकते हैं कि वो डबल से नहीं बढ़ेगा। सो दैट मीन्स पेजिंग कंप्लीटली फेल नहीं किया बाय यूजिंग वन अनदर डेटा स्ट्रक्चर या वन अनदर हार्डवेयर दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं। बट हमने यहाँ पे ये बात की कि डिसएडवांटेज पेजिंग का क्या है, कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है, जो इंस्ट्रक्शन को फेच करने का टाइम है, वो हमारा डबल हो गया। तो डबल से थोड़ा सा कम करने के लिए हमने यूज किया ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज कम करने के लिए। बट मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जरूर बढ़ेगा यूजिंग पेजिंग। फिर उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग, और हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सोचा भी होगा, कि जो पेजिंग में हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पेजेस में, और ऐसी फिजिकल मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल साइज फ्रेम्स में। मींस पेज का साइज एक पर्टिकुलर लिया, फ्रेम का साइज एक पर्टिकुलर लिया है। तो क्या डिसएडवांटेज नहीं रहेगा ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? जब भी आपके पार्टीशंस इक्वल होंगे हमेशा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने पेज का साइज डिसाइड किया हुआ है, पेज का साइज इज 1 KB। 1 KB मीन्स एक तरह से 1024 बाइट्स का आपका पेज का साइज है। अब हमारे पास एक प्रोसेस आता है, एंड प्रोसेस का खुद का साइज इज 512 बाइट्स। तो इसका मतलब क्या है, 512 बाइट्स के लिए हमको उसको एक पूरा पेज देना पड़ेगा, और मेन मेमोरी में उस पेज के लिए पर्टिकुलरली पूरा एक फ्रेम देना पड़ेगा। लेकिन उस फ्रेम में आधी स्पेस जो है वेस्ट होगी, क्योंकि
वो पर्टिकुलर प्रोसेस सिर्फ 512 बाइट्स यूज करेगा, 512 बाइट तो वेस्ट होगा, राइट, क्योंकि ये पूरा फ्रेम का साइज 1024 है और ये साइज फिक्स है। तो जब भी आपके पार्टीशन फिक्स होंगे, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो होगी। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, बट उसकी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जरूर आ गई। सो पेजिंग में एक डिसएडवांटेज रहेगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। दैट इज वाई पेजिंग इज स्टिल पॉपुलर, बट पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जरूर होती है। क्यों? क्योंकि पेज का साइज फिक्स है, और जब भी आपकी फिक्स पार्टीशनिंग होगी, हमने देखा है हमेशा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जरूर होगी। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है कि अगर प्रोसेस का साइज छोटा हुआ पेज के साइज से, सो हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जरूर आएगी। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन चूज एन ऑप्टिमल पेज साइज। तो पेज साइज की जो हम वैल्यू चूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमल होनी चाहिए। उससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट हाँ जरूर कंट्रोल्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं अगर पेज का साइज छोटा होगा तो उस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम होगी, और अगर पेज का साइज बहुत बड़ा हम रख लेंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इन पेज का साइज कम करने से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम होती है, बट और भी प्रॉब्लम्स आएगी जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जरूर। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जो पेजिंग है उसके 3 ड्रॉबैक्स है। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए हम टीएलबी का यूज करते हैं, जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम पेज साइज की वैल्यू ऑप्टिमल सिलेक्ट करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ेंगे।